जाता है, इसीलिए तुम्हारा खुराक जरूर पूरा होगा। ये देखो वो खाली चखना चाहिएगा, चखना के साथ पखाना चाहिए। देखिए इसके साथ पौवा भी चाहिए। सुन लिया, अगर पौवा ना मिली तो हाँ पकला वाला 75 रुपया दियो, हम तुरंत तुमको छोड़ देंगे। महाबली वो देखो उधर दादा बैठे हुए ना, जाना नहीं, भाग कर जाओ वो नहीं करो। इसलिए तुमको यही बांध देता हूँ और फरियाद करिए, मैं 75 रुपए देखता हूँ कितने लोग देते हैं। कि सारी दुनिया का तमाशा, सारी दुनिया का तमाशा, आई दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। इस सारी दुनिया का तमाशा, है दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। वो दिखावे पैसा, वो दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा, है दिखावे पैसा, सारी दुनिया का। ये पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी, पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी, और दरवाजे पर कार खड़ी है और द्वारे झूमे हाथी, कि राजा बैठा हुक्म दुलावे, हो राजा बैठा हुक्म दुलावे, काम करावे पैसा, राजा बैठा हुक्म। दिखावे पैसा, वो दिखावे पैसा, राजा बैठा हुक्म दुलावे, काम करावे पैसा, राजा बैठा। ये पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी, पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी, और बिन पैसा के सांस दिए अबे सगे दामाद का दारी, कि इज्जत में है फिल्मा उड़ावे, कोई इज्जत में है फिल्मा उड़ावे, जब न पावे पैसा, इज्जत में है फिल्मा उड़ावे। वो दिखावे पैसा, वो दिखावे पैसा, इज्जत में है फिल्मा उड़ावे, जब न पावे पैसा। पैसा गुरु और सब चेला, ये मसल सही है भाई, कि पैसा गुरु और सब चेला, मसल सही है भाई।
और बिन पैसा के पूछे नहीं, अरे माता पिता ना तो भाई, और अपन में हेरियो मुँह फुलावे। कि आपन में हेरियो मुँह फुलावे, जब न पावे पैसा आपन में हेरियो मुँह। अब 75 वाली ना पिया, अब 150 वाली पिया। 75 के बाद छोड़ो। अब ऐसा कुछ है, अब देखिए पौवा का व्यवस्था हो गया, इसीलिए हमने वादा किया था कि पौवा का व्यवस्था हो जाएगा तुमको छोड़ देंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे पौवा पी लेंगे ना, वही आदमी वाले बैठे। अपना वादा पूरा करो। वह हमका खुद ही पी लिए, वादा पूरा करो। हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए। तैयार इसी वक्त आपको जेल से रिहा। धन्यवाद। और महाबली भाई मैं एक बात कहूंगा कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। सभी खोली 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 ये रहा ताले मंत्री गंगा सिंह, सेनापति बाघ सिंह को हमने जेल से आजाद कर दिया और साले तो है मौत का गड्ढा खोद दी। अब जेल में महू न रह पाए, पौवा पिए की व्यवस्था बना है। चले ठेका में पिएंगे दारू, और दारू पीने के बाद हम कहाँ जाएंगे ये हमको खुद नहीं पता। पहुँचेंगे तो खुद पता हो जाएगा। इसलिए अब हम ज्यादा देर न रुका, आँखें मूंद के भागा। आज यार आँखें मूंद के भागा जी मनाइए तो बहुत रफ्तार जा रहे, इसलिए चल रहे। नमस्कार। आ गया राजमहल के बाहर और मैं बच गया, लेकिन हरामजादे गंगा सिंह की वजह से मेरा जीवन व्यर्थ हुआ है। मेरे खुशियों के समंदर में जहर घोला इस कमीने ने, और आज तक मेरा नाम सेनापति बाघ सिंह था। लेकिन एक मजबूर इंसान अपने दुश्मन से निपटने के लिए, दुश्मन से बदला चुकाने के लिए मैं अपना रास्ता बदल दूंगा और चलता हूँ चंबल घाटी, और अपना नाम रखूंगा डाकू आजाद सिंह। और डाकू आजाद सिंह बन करके राजद्रोहियों को, गंगा सिंह जैसे हरामजादे दुश्मनों को मारने का काम आजाद सिंह करेगा। जय भवानी माँ। यह है कनकपुर राज। यहाँ के हमारे सम्राट कनक सिंह अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। अपने ड्यूटी पे हम तैनात हो जाएंगे। जय हो महाराज कनक सिंह की। दरबारियों, तुम लोग ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर राज के क्या समाचार और क्या अहवाल है। महाराज, आपके इस कनकपुर राज में समाचार सब अच्छी तरह है। प्रजा अपनी चैनो अमल से जी रही है। महाराज, प्रजा की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सरकार किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है सरकार। दरबारियों, जी सरकार, अगर तुम लोगों के रहते हुए हमारे कनकपुर रियासत की जनता को परेशानी हुई, हाँ, तो समझो हम लोगों के जीने पर धिक्कार है। क्यों नहीं महाराज? दरबारी, आज मैं तुमसे दिल की बात कहना चाहता हूँ। कहिए सरकार, क्या कहना चाहते हैं? दरबारी, तुम तो जानते हो कि मैं उदयपुर राज पर 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन अपने कामों में नाकाम रहा।
राजकुमारी मेरे दिल में बस चुकी है और जब तक मैं उसे नहीं पाता हूं मेरे दिल को चुन लिए। जाओ अलमारी में मैंने एक खत लिखकर रख दिया है, उस खत को लिया। इस खत में मैंने लिख दिया है और इस खत को तुम उदयपुर राज पर ले जाओ। उदय सिंह को इसे दे देना। जब वो खत लिखा हुआ देखेगा तो खुद सोच और समझ लेगा। ठीक है। ले जाओ इस खत को उदयपुर के सम्राट उदय सिंह को देना। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। दरबारी आइए गंगा सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है महाराज, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। महाराज आपके नाम का एक पत्र आया हुआ है, ये लीजिए मंत्री जी, महाराज के नाम से आया है। और जा सकते हो महाराज, ये आपके नाम से खत आया हुआ है, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने भेजा है। गंगा सिंह देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे आपको मालूम हो कि 24 घंटे के अंदर अपनी बेटी का डोला अगर हमारे हाथों में नहीं दिया तो जंग मैदान के लिए तैयार हो जाए। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उस सम्राट कनक सिंह हमारी बेटी पद्मा का डोला मांग रहा है। काश देने से इनकार करते हैं तो जंगी मैदान में जंग करना होगा। हमारा दुश्मन सम्राट कनक सिंह। चेहरे उदासी, क्या बात है? मैं जानना चाहती हूँ। चिंता और हटा दीजिए, ताज कर सारी सेना न खुद जाओगे। उस जगह पाती राजा कनक सिंह का हे पिता काट कर चीज खिलाओगे। पिताजी, हरामखोर मेरा डोला मांगा है और तुम्हें ललकारा है। जंग के लिए मैं खुद जा रही हूँ, इजाजत चाहिए। तुम लो शमशीर और जाओ मेरा आशीर्वाद दे। गंगा सिंह, बेटी पद्मा उस सम्राट कनक सिंह से समर करने गई है और काफी तादाद में सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल बाका न कर सके। आज महाराज का दुश्मन महाराज को ललकार रहा है, लेकिन इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। आज मेरा बेटा भी जवान हो चुका है, जिसका नाम है शक्ति सिंह। अपने बेटे का आने का इंतजार कर रहा।
पिताजी प्रणाम है पिताजी। क्या बात है, बाबूजी के चेहरे पे 12 बज रहे हैं, आखिर बात क्या है? पिताजी आपका बेटा शक्ति सिंह जानना चाहता है और बतलाइए कि किस बात का हुआ गम, ऐ बापू मुझे बताओ किस बात का, किस बात का हुआ गम, ऐ बापू मुझे बताओ, और जिंदा है जब तक शक्ति संजय न दिल लाओ, जिंदा वो कौन सी बला है जिसने तुम्हें आधेरा, वो कौन सी बला है और जिसने तुम्हें आधेरा, और सच सच मुझे बताओ, सच सच मुझे बताओ, क्या बात है बाबूजी आपके? बेटा जानना चाहते तो सुनो। क्या बात मैं जानना चाहता हूँ। और बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया, कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गमों ने है सताया, और दुश्मन ने आके शीश पे, और दुश्मन ने आके शीश पे लड़का भी गुल बजाया, यह मांगता कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा, यह मांगता कनक सिंह पद्मा का टोला बेटा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा, इस गम ने है सताया, बेटा महाराज का दुश्मन महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया, राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी हैं। मेरा आदेश है तुम उस जंग मैदान में जाओगे और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर। बाबूजी कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने इस उदयपुर पे चढ़ाई कर रखा है और बदले में राजकुमारी पद्मावती का डोला मांग रहा है। अगर महाराज जी ने रजामंदी से डोला नहीं दिया तो जंग मैदान में युद्ध करना होगा और उस रणस्थल में स्वयं राजकुमारी जी युद्ध करने के लिए निकल पड़ी है। आप चाहते हैं कि मैं भी जाऊं उस जंग मैदान में और सम्राट कनक सिंह को अपने हाथों से मारकर राजकुमारी जी को सही सलामत राजमहल वापस लेके हम यही चाहते हैं बाबूजी। बिल्कुल नो टेंशन। हाँ हाँ नो टेंशन। टेंशन लेने का नहीं बल्कि दूसरों को टेंशन देने का। आपका बेटा शक्ति सिंह जवान हो गया है और कनक सिंह की क्या औकात है। सुनिए पिताजी, कि मेरे रहते कनक सिंह देखे सपन, मेरे रहते सपन और उसकी ताकत को मैं आज आजमाऊंगा। वो जुबा जो है गंदी निकाली गई और रण में जाके उसे सीख
बेटे को। बाप भीम तो बेटा भीमसेन। अपने बेटे का आने का इंतजार करूंगा। आज मेरा बेटा शयाना हो गया। अब इसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार व होनहार। खैर अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ और कैसे गमगीन बैठी ओ मैया मेरी, बात क्या है कि जो रोती हो ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, बात क्या है माँ जो कि आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं बेटा, आज मेरी उदासी का सबसे बड़ा कारण ये है बेटा कि सम्राट जो कनक सिंह है, कनकपुर का सम्राट जो कनक सिंह है, उसने अपने उदयपुर राज पर चढ़ाई कर दिया है और बदले में उसने राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज्य में वो तहस नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारे उदयपुर के सभी वासी जा रहे हैं उस जंग मैदान राजकुमारी की मदद करने के लिए। और मैं चाहती हूँ आज मेरा बेटा भी शयाना हो गया, जाए उस रणभूमि में और इस कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर के आए। ओह, तो मेरी माँ इस बात को लेकर उदास बैठी है कि सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई किया है, मतलब राजकुमारी जी का राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। अगर डोला देने से इनकार करेंगे तो राज्य उदयपुर पे चढ़ाई कर देगा। इस बात को लेकर राजकुमारी जी जंगे मैदान में शमशीर लेकर सम्राट कनक सिंह से जंग करने के लिए गई है और अपने उदयपुर रियासत के लोग भी उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। और मेरी माँ चाहती है कि हमारा बेटा भी सयाना हो गया है और उस रणभूमि में जाए, सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और राजकुमारी जी को सही सलामत वापस लेकर आए। माँ आज मुझे बेहद खुशी है, आज मुझे बेहद खुशी है क्योंकि सम्राट उदय सिंह के ऊपर ऐसी संकट आई है। आप लड़ने जाने की बात कर रही हैं, अरे मैं तो अपने घर में बैठकर खुशियां मनाऊंगा। मतलब हमारे राज्य की आस्थान जाने वाली है और तुझे ये सब सुनकर क्रोधित होने के बजाय तुझे खुशी हो रही है। हाँ माँ, मुझे खुशी हो रही है। भूल गई उस दिन को कि आप सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी आज तक व्यतीत कर रही हैं। किसकी वजह है? सम्राट उदय सिंह की वजह से।
बचपन से लेकर आज तक अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। ये किसकी वजह है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज उसके सर पे संकट आई है तो आप कहती हैं कि मैं जाऊं उस रणभूमि में सम्राट कनक सिंह से युद्ध करूं। नहीं मां नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के संग घरों में बैठकर जश्न मनाऊंगा। बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ और तेरा गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है मेरे लाल, लेकिन इसमें महाराज जी का क्या कसूर है? क्योंकि तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे काम ही किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे पिताजी ने किया था जिसे कि उन्हें सिर्फ फांसी की ही सजा देना पड़ा? बेटा भारत, तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। क्या? हाँ बेटा, उन्होंने तेरी बुआ जी का खून किया था, तब जाकर के कहीं महाराज जी ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। हाँ बेटा। मतलब मेरे पिताजी अपने हाथों से मेरी बुआ जी का कत्ल किया था, इसी के एवज में महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। माँ, आज तक आपका बेटा सच्चाई से वंचित था, मुझे सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है। मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आँख को, मार्ग सच्चा वतन, तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूँ देश के वास्ते सर बता दे हम। तेरे चरणों की सौगंधी मैं खाकर कहूँ देश के वास्ते सर बता दे हम। माँ, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, इसी वक्त जा रहा हूँ रणभूमि के अंदर और सम्राट कनक सिंह से युद्ध करूंगा। मर जाएगा तुम्हारा बेटा उस रणस्थल के अंदर, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं आएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाएं। गया है मेरा बेटा उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार कर। दरबारी महाराज, उदयपुर से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। महाराज डोला देने से इनकार कर दिया महाराज। हाँ महाराज। आप ही कनक सिंह अपने आप को मर्द कहलाते हो, डोला ले जाने के लिए आए हो। चलो मुझसे करो सामना, तैयार हो जाओ जंग में। औरतों के हाथ में चूड़ियां शोभा देती है, शमशी नहीं शोभा देती है, तो तैयार हो। देखता हूँ राजकुमारी पद्मा को कौन ले जाने के लिए आमाई का लाल आता। खुदार तुम ही हो कनक सिंह है? हाँ, मेरा ही नाम महाराज कनक सिंह है। बड़ा जोश है तुम्हारे अंदर है। आओ पहले सामना करो हमारा, उसके बाद डोला ले जाना। तो तुम राजकुमारी पद्मा को ले जाने के लिए आए हो?
तुम्हें हमारा जरा भी खौफ नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी पद्मा को अपने कनकपुर राज की तरफ और कनक सिंह रुकता वही कदम वही ले कनक सिंह रुकता वही और कदम वही ले सीने में तेरे खंजर दूंगा और भाग यहाँ से क्या चला तूने कर अपनी भाग यहाँ से क्या चला तूने कर अपनी कनक सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है और अपने फौज को बचाना चाहता है तो अपनी फौज को आदेश दे और अपनी फौज सहित चुपचाप कनकपुर वापस चला जा। नहीं आज मैं ऐसी शमशीर चलाऊंगा कि तेरी फौज तो क्या तेरा भी पता नहीं चलेगा। छोकरे तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है।